Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद नदीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेमन हीरो बॉस। डियर स्टूडेंट, आज हम स्मार्ट सिलेबस 2021 10th क्लास केमिस्ट्री बाब नंबर 12 लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोकार्बन। डियर स्टूडेंट, इसमें आपको बताया जाएगा कौन सा लॉन्ग सवाल किस पेज पर है, कौन सा शॉर्ट सवाल किस पेज पर है, और इस स्मार्ट सिलेबस 2021 के इम्तिहानात में कौन से इम्पॉर्टेंट MCQs इन्वॉल्व हैं। आइए स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने जानना है। हाइड्रोकार्बन्स को बुनियादी ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाता है, जबकि दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को उनमें से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को दूसरे एटम या एटम्स के ग्रुप के साथ तब्दील करके हासिल किया जाता है। यहाँ तक हमने इसकी तारीफ़ करनी है। हाइड्रोकार्बन की अक़साम में ओपन चेन और क्लोज चेन को हमने पीछे भी डिस्कस किया था, बिल्कुल सेम है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हमने ओपन चेन में आपने सीखा था स्ट्रेच चेन जैन बुटेन्स को। हमने बुटेन्स में 4 कार्बन एटम होते हैं, वो पढ़ लिए थे हमने। कार्बन के एटम 4 रखने हैं सीरीज़ में, और जो है ना फर्स्ट और लास्ट में हमने 3 हाइड्रोजन के एटम लगाने हैं, और बीच में हमने 2 एटम्स हाइड्रोजन के H2H2 को। आसोबुटेन बिल्कुल ऐसे था, या ब्रांच चेन्स में हमने सीरीज़ में 3 कार्बन एटम को रखना है, और इसके नीचे हमने एक हाइड्रोजन का एटम के साथ हम 3 हाइड्रोजन के एटम अटैच करेंगे। क्या होता है कि फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो कार्बन है उसके साथ हम 3 हाइड्रोजन एटम अटैच करते हैं, इसके साथ भी 3 और इसके साथ भी 3। इधर हम एक हाइड्रोजन एटम लगाते हैं, इधर उन्होंने गलती से लगा दिया है कि कंप्यूटर की प्रिंटर की वजह से। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हमने तैयार करना है, ये शॉर्ट सवाल में भी आ जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप मिसाल देंगे मीथेन की, मीथेन, इथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह जो है ना। मीथेन को उन्होंने खोल कर बयान किया है स्ट्रक्चर फार्मूले की शक्ल में। हम कार्बन का एटम एक होता है मीथेन में, और जो है ना 4 हाइड्रोजन के होते हैं। एक हम कार्बन एटम लगाने के बाद इसके इर्द गिर्द हम जो है ना 4 बॉन्ड लगाएंगे, और बॉन्ड के साथ हमने हाइड्रोजन एटम लगाना है। इसी तरह इथीन होता है, इथीन के 4 जो है ना कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम होते हैं, और इसके गिर्द हम बॉन्ड लगाएंगे, और बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन एटम लगाएंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तारीफ़ करने के बाद हम ये भी देखेंगे अल्कीन्स जो है ना को अल्कीन्स क्यों कहा जाता है। अल्कीन्स अनसैचुरेटेड असल में अल्कीन्स या दूसरा नाम है। तो ये डबल बॉन्ड लगाकर इथीन का हमने फार्मूला लिखा है। डबल बॉन्ड लगाया फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट में हमने 2 हाइड्रोजन एटम और लास्ट में भी हमने 2 एटम लगाए हैं। तो क्लोज या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में हमने इसकी तारीफ़ करनी है, और इसके जो है ना हमने फार्मूलों को भी, मिसालों को भी डिस्कस करना है। जैसा कि बेंजीन बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। और इसी तरह हमारे पास साइक्लोब्यूटेन्स है। ब्यूटेन्स में हमारे पास 4 कार्बन एटम होते हैं। इसको सीरीज़ में 2 एटमों को ऊपर, मतलब हाइड्रोजन से पहले हम कार्बन लगाएंगे, और इसी तरह हम यहाँ भी कार्बन और इसके साथ साथ 2 हाइड्रोजन एटम लगाएंगे। साइक्लोब्यूटेन्स भी, साइक्लोहेक्सीन ये भी बिल्कुल वैसे होती है। यहाँ हमने कार्बन नीचे, इसके बिल्कुल नीचे कार्बन, और इसके बीच में थोड़ा सा ऊपर हमने कार्बन लगाना है, इधर भी कार्बन। और जहाँ कार्बन हमने लगाया है 2 एटम, हम वहाँ हाइड्रोजन के अटैच करेंगे, और साथ ही हम इनको क्लोज कर देंगे बॉन्ड के साथ, बॉन्ड की सूरत में। अल्कीन्स है, इसकी हमने तारीफ़ करनी है। इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है,
अल्कीन्स पैराफेन्स क्यों कहलाते हैं? पैरा का मतलब काम और फेन का मतलब एफेंट या रिएक्टिविटी होता है। यह भी शॉर्ट सवाल है, हमारा एग्ज़ाम में आ जाता है। इसी तरह हम जो है ना आगे चलकर अल्कीन्स को ओलिफेन्स क्यों कहा जाता है? ये एक लातीनी लफ्ज़ है जिसका मतलब एल बनाने वाले के नाम से भी जाना जाता है। अल्कीन्स को हम जो है ना एक कंडेंस फार्मूला लिख देंगे, सी डबल बॉन्ड, फर्स्ट भी 2 हाइड्रोजन आइटम और लास्ट भी 2 हाइड्रोजन है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी बिल्कुल इजी होता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ हमने हाइड्रोजन को मेंशन करना होता है। इसी तरह अल्केन्स आ जाता है। अल्केन्स का जनरल फार्मूला हमारे पास C2H2 होता है और इसको स्टालिन्स भी कहा जाता है। ये लॉन्ग सवाल है, यहाँ तक करना है, इसकी तैयारी को भी बयान करना है। स्टालिन के इस्तेमाल अक्सर जो है ना पेपरों में आ जाते हैं फर्स्ट या सेकंड टाइम। तो इसी तरह स्टूडेंट अब हम कसीरुल इंतखाबी सवालात पेज नंबर 118 पर हैं। वो पहला MCQs हमारे पास है, बुक के मुताबिक तीसरा है, चौथा है, छठा है, सातवां है, आठवां है। इसी तरह हमारे पास 12वें नंबर पर आता है, 13वें नंबर पर, 14वें नंबर पर, 15वें नंबर पर, 16वें नंबर पर हमारा MCQs है। तो हम मुख्तसर सवालात के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरे नंबर पर जो सवाल है ये भी है, चौथे नंबर पर है ये भी है, 5वें नंबर पर, 7वें नंबर पर, 9वें, 10वें, 11वें, 12वां, 13वां और जो है ना 15वें नंबर पर हमारा लास्ट क्या है 18वें नंबर पर शॉर्ट सवाल है। इंशाया सवालात या लॉन्ग सवालात जो हम लास्ट में करते हैं, पेपर के एंड में होते हैं, उनमें से हमारा जो अहम सवाल है वो पहला, तीसरा, चौथा, सातवां। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा बाब नंबर 12 ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे लेक्चर को जो है ना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।